प्रणाम। मेरा ये वीडियो आपको देखना क्यों आवश्यक है, इसके लिए मैं आपको बता दूं। 18 अप्रैल 2020 को मैंने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें मैंने आपको कोरोना और आने वाली घटनाओं के लिए अवगत कराया था। आपको ये जिन्होंने ये वीडियो देखा है उनको याद होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं लिंक में। मैंने उसमें बताया था कि मई के बाद हमें कोरोना में कुछ राहत होगी, हमें अल्टरनेट मेडिसिन मिल जाएगी, जो कि हुई। और इसका वैक्सीन नहीं आएगा, वो मेरा दिसंबर तक का प्रेडिक्शन था, वो नहीं आया। और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये वापस आएगा दिसंबर, 2 दिसंबर के बाद ये और स्ट्रोंग होके वापस आएगा। आप देखें कि दिसंबर के बाद इसका वैक्सीन आया, उसके बाद ये बहुत स्ट्रोंग होके नया स्ट्रेन जो है वो वापस आ रहा है। मैंने मार्च तक के लिए आपको प्रिडिक्शंस की थी। अभी आगे इसमें जो होने वाला है 22 मई, या अभी मई फर्स्ट वीक के बाद केसेस काफी कम हो जाएंगे, थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा या चेंज हो जाएंगे ये। अभी जो केसेस हैं वो कोर्ट कचहरी, जेल, विदेश, वहां पे ये इसका प्रभाव जो है वो ज्यादा पड़ेगा। अब देखें, अभी कोरोना या लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारे लोगों का काम चला गया, या वो रोजगार नहीं रहे उनके पास, व्यापार नहीं चले, तो कुछ लोग अपने लोन्स नहीं दे कर पाए। तो अभी बहुत सारे लोगों को बैंकिंग से रिलेटेड इश्यू आएंगे, कोर्ट कचहरी के ज्यादा चक्कर काटने पड़ सकते हैं। उसके बाद इसका प्रभाव व्यापार पे और कुछ ट्रैवल पे रहेगा। लेकिन ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय है जो घटना, बड़ी घटना घटने वाली है, जिसके लिए प्रकृति हमें तैयार कर रही है। अक्टूबर 2022 से नवंबर 2023, क्योंकि अब इस बीच में विश्व युद्ध होगा, या परमाणु जो हथियार हैं उनका, एटॉमिक पावर्स का यूज किया जाएगा वहां पे। आप देखें कि मैंने सिर्फ कोरोना के लिए प्रिडिक्शंस नहीं की थी, मैंने आपको चेताया था कि यहाँ पे विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है। आप देखें पिछले साल में यूक्रेन में विश्व युद्ध की संभावनाएं बनी। अब हमारा चाइना के साथ युद्ध होते होते रह गया। देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हुई किसान आंदोलन के रूप में, और प्रतीकात्मक रूप से ही सही, लेकिन लाल किले पे एक झंडा फहराया गया। ये परिस्थितियां हमें आने वाली बड़ी घटनाओं के लिए बता रही हैं, हमें तैयार किया जा रहा है। ये केतु ग्रह से जनित रोग है, और केतु ग्रह का हमें एक लेसन है, एक पाठ पढ़ाया जा रहा है। केतु ग्रह होता क्या है, वो जब आता है जीवन में तो डिटैचमेंट शुरू हो जाती है। हम भौतिकतावाद छोड़ के आध्यात्मिकता की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आध्यात्मिक, धार्मिक नहीं। धर्म अपने आप में एक राजनीति है। आध्यात्मिक हो जाते हैं, संत फकीर हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, जहाँ पे हम समाज को छोड़ के या तो एकांतवास करना शुरू कर देते हैं, या घर में ही एकांतवासी हो जाते हैं। हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ऐसा ही हमें केतु के इस प्रभाव से बचने के लिए करना है। हमें एकांतवासी होना है, हमें औरों से डिस्टेंसिंग पे रहना है, हमें बहुत बड़े हजूम मेले नहीं लगाने हैं, हमें जो जितना संभव हो सके अकेले ही रहना है। मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है हमें इस रोग से बचने के लिए। आप देखें, जैन समाज, जैन मुनि पहले से ही मुंह पे पट्टी बांधते आए हैं ताकि जीवाणु अंदर ना जाए। वो ऐसा करते हैं ताकि जीवाणु ना मरे, लेकिन हमें अपने आप को बचाने के लिए जीवाणुओं से तो ये पट्टी बांधनी है। हमें ये पुलिस या किसी कानून के डर से नहीं बांधनी है। हमें ऐसा करना है अपने प्राणों की रक्षा के लिए, सर्वाइवल के लिए। हमें इसे अपने दिनचर्या का, हमें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। हमें इसे अनुशासन में लेके आना है, क्योंकि आने वाले समय में जब परमाणु हथियारों का, जब एटॉमिक पावर्स का यूज हो रहा होगा, तो रेडिएशन होंगे, और हमें ऐसे ही हालातों में, इससे भी बदतर हालातों में जीना पड़ सकता है। तो अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करें।
एकांतवासी होने का, कैसे हम आत्मनिर्भर रह सकते हैं, उस परिस्थितियों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। डरे नहीं, डरने से काम नहीं चलेगा। मैंने पहले भी कहा, अपने संसाधनों को अच्छे से प्रयोग करें, व्यर्थ ना करें संसाधनों को जितना हो सके। ये युद्ध अभी नहीं पता है कि ये हमारा और प्रकृति का युद्ध है या प्रकृति हमें मदद कर रही है इसमें, क्योंकि हम आपस में ही लड़ने वाले हैं। वो प्रकृति माँ है। जब दो बच्चे आपस में लड़ते हैं तो प्रकृति यानी माँ पहले से शांत करने का इंतजाम कर देती है। तो इसलिए हमारे लिए कोरोना वरदान है या अभिशाप है, इसका तो नहीं पता। कोरोना अभी नहीं जाने वाला है, कोरोना अभी 2024 तक रहने वाला है, उसके बाद भी रह सकता है। लेकिन इससे जो लेसन हमें सीखने को मिल रहे हैं, वो हमें शायद आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए, हमारे डीएनए के सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए अपनी जीवन शैली को बदलें, भौतिकतावाद को छोड़ के आध्यात्मिकता की तरफ आए, अपने आप को एकांतवासी, आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि आप एक वास्तविक जीवन का आनंद ले सकें।